कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीजेपी ने अभी प्रत्याशियों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है।
वहीं पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट कट सकता है, जबकि कई सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलने की बात भी कही गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी किसी भी सांसद को मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उधर कुम्हरार सीट से बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा ने इस बार चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। चर्चा है कि सीट पर बीजेपी के किसी दूसरे चेहरे का नाम तय किया है, जिसके बाद अरुण सिन्हा ने खुद इसका ऐलान किया।